दोस्तों, दुनिया में छोटे छोटे वॉर से हो जाता है सिविल वॉर। और ये सिविल वॉर कैसे एक बहुत बड़े महायुद्ध का रूप ले लेता है, यह हमने सीरिया में देखा। लेकिन इन दिनों ईरान के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर ईरान के अंदर जो महिलाएं हैं वो हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। एक तरफ हमारे देश में महिलाएं हिजाब पहनने को लेकर प्रोटेस्ट करती हैं, तो ईरान की महिलाएं हिजाब से आज़ादी पाने की प्रोटेस्ट कर रही हैं। बता दें, पिछले कुछ दिनों में एक 22 वर्षीय लड़की की मर्डर हो गई क्योंकि उसने अपने हिजाब को गलती से उतार दिया था या फिर उसने अपना हिजाब सही से नहीं पहना था। इसलिए पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया और कस्टडी के दौरान उसकी मर्डर हो गई। अब ये मर्डर एक रेवोल्यूशन बन चुका है। बता दें, ईरान के अंदर अगर आप हिजाब नहीं पहनते हैं तो मतलब लेडीज़ को, तो उनको बहुत कड़ी सज़ा दी जाती है। इवन मौत तक भी की जा सकती है, फांसी दी जा सकती है। तो ये जो खतरनाक सी रीति रिवाज है, इसको लेकर जो ईरान है इन दिनों सुलग रहा है और वहाँ की बहुत सी महिलाएं इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट करना हर एक नागरिक का हक है, लेकिन मैं क्या कहूँ कि ईरान की गवर्नमेंट ने मिलिट्री उतार दी है और पुलिस उतार दी है और अपने ही लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया है। आमतौर पर प्रोटेस्ट में आंसू गैस के गोले या फिर लाठी चार्ज होना आम बात मानी जाती है, लेकिन जब प्रोटेस्ट में एक बेहतरीन हथियार जैसे AK-47 या फिर राइफल से अपने ही जनता को शूट करना शुरू कर दे तो ये प्रोटेस्ट नहीं, ये एक वॉर कहलाता है। और पब्लिक भी इसके जवाब में पुलिस वालों को पकड़ पकड़ पीटना शुरू कर दी है। शुरू में कुछ वीडियो वायरल हुए, लेकिन बाद में ईरान में इन दिनों इंटरनेट को कंप्लीट बैन कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान के अंदर क्या हो रहा है ये वर्ल्ड मीडिया को मालूम नहीं चल पा रहा है। एक बहुत हैरानी की बात है कि दुनिया भर के जितने भी इस्लामिक देश हैं, या फिर इस्लामिक छोड़ो, यूरोपियन यूनियन या फिर कई देश इस पर शांति बनाए रखे हुए हैं। और इवन इन दिनों UN में मुद्दा उठा है तो पाकिस्तान, ये जो है चूतिया देश, ये हिजाब को लेकर सवाल उठा रहा है कि भारत में हिजाब लोग को नहीं पहने दिया जा रहा है, लेकिन ये ईरान वाला सवाल नहीं उठा रहा है कि हिजाब की वजह से लोगों को भून दिया जा रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं दुनिया की, कुछ समझ नहीं आते। और हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ, अगर जिस प्रकार से ईरान अपने लोगों पर गोली चला रहा है, अगर उनके लोगों को, नागरिकों किसी ने गोली थमा दिया तो भैया ये लोग पूरे ईरान की वोट लगा डालेंगे। और कैसे धीरे धीरे ये वॉर एक सिविल वॉर में तब्दील हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो यार, प्रोटेस्ट हर देश में होता है, ठीक है। प्रोटेस्ट के दौरान लाठी चार्ज होता है, यहाँ पे आंसू गैस के गोले दगते हैं, या फिर बहुत तरीके होते हैं, वाटर कैनन इस्तेमाल होता है। लेकिन जब अपनी देश की सरकार मिलिट्री के जरिए अपने ही देशों के ऊपर, देशवासियों पर गोली चलाने लगे, सेम एज जलियांवाला बाग कांड कुछ इस प्रकार से आजकल में ईरान में हो रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों, कम से कम 31 लोगों को गोलियां लगने से मौत हुई है और हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। अब यहाँ पे ये उनका कहना है, पर सच्चाई क्या है ये इसकी बहुत ज़्यादा मतलब विपरीत है। हो सकता है 100, 150, 200, 500 लोगों को गोलियां लगी हों, लेकिन कुछ ना कुछ ईरान ज़रूर छिपा रहा है। अगर ईरान को छिपाना नहीं होता तो वो इंटरनेट बैन क्यों करता? सवाल ये है दोस्तों। वैसे आप बताइए, आप क्या एक हिजाब को सपोर्ट करते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन सुनोगे, देखो किसको क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना, ये एक पर्टिकुलर पर्सन का ओपिनियन है। अगर आपका मन है हिजाब पहनने का तो वेलकम, आप पहन सकते हो बिल्कुल। लेकिन अगर आपका मन नहीं है और आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो ये यहाँ पे गलत होता है। ओवरऑल खबर थी वर्ल्ड फोरम्स के हवाले से, और बेसिक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब और चैनल वर्ल्ड फोरम्स।